शरणं हरि 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 शरणं। क्यों माताओं, बाकी कीर्तन तो ताली बजा बजा करके बोल रही थी और हरि शरणम बोला तो तालियां बजाना बंद हो गई, गंभीर हो गई आप। क्यों? वो गांव में कहते हैं फलाना हरि शरण हो गया, मानी मर गया, इसलिए डर रही थी क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरण का अर्थ होता है बाकी आप किसका भी सहारा लो, वहां धोखा होगा, एक न एक दिन गिरना पड़ेगा, बिछुड़ना पड़ेगा, धोखा होगा। शरण का मतलब होता आश्रय, आधार। ये कुर्सी पर बैठे हैं ना, कुर्सी इनकी शरण है, आश्रय है, आधार है। पर यह बात पक्की है कि थोड़ी देर में कुर्सी इनको छोड़नी पड़ेगी, 1-1:30 बजे कुर्सी छूट जाएगी। आप जिस आसन पर बैठे वो आसन आपका आश्रय है, आपका आधार है, आपकी शरण है, छोड़ना पड़ेगा। बचपन में किसी भी वस्तु को पकड़ा, छूट गई। एक खिलौने की कार बच्चे को पकड़ा दी, उसका आधार हो गया, आश्रय हो गई। पर जवान को शादी के समय खिलौने के कार से कुछ नहीं कर सकते। हर चीज आप किसी को भी पकड़ो वो आश्रय धोखा देगा, छूटेगा। पर ध्यान दीजिए, जिसने हरि की शरण दी है, भगवान को जीवन का आश्रय बना लिया, भगवान को जीवन का आधार बना लिया, उस व्यक्ति को कभी भी धोखा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए सनकादि ऋषि यही कीर्तन करते हैं कि हमने तो भगवान का आश्रय लिया है, भगवान की शरण ली है। और मस्त महात्मा हरि शरणम हरि शरणम। तब पेड़ के नीचे बैठे नारद जी ने देखा ये कोई संत है, जाकर के उनको प्रणाम किया और आपस में परिचय हुआ, सुख दुख की बातें हुई। नारद जी ने अपनी चिंता की बात सामने रखी। महाराज आप बताओ, भक्ति पुत्र ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाएं? तब सनकादि ऋषियों ने बताया कि नारद जी, ज्ञान वैराग्य को जगाने का तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतालाप स तो गीत शुकादेवी। सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाना है तो फिर भागवत कथा करो, भागवत का पाठ करो, आलाप करो। भागवत जहां होगी वहां पर सोए हुए ज्ञान वैराग अपने आप जग जाएंगे।
भाग्य की बात है। शायद खास करके नया गांव वाले और आसपास के क्षेत्र वाले, चाहे केकड़ी हो, चाहे सावर हो, गुलगांव हो, ओंदरी धोंदरी जो भी हो, लगता है कितना पुण्य उदय हुआ इस क्षेत्र का कि सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए भागवत का आयोजन आयोजक समिति ने, यज्ञ आयोजक समिति ने देव नारायण भगवान के इस पवित्र स्थान पर आयोजित किया है, जहां पवित्र यज्ञ भी चल रहा है और ज्ञान वैराग्य को जगाने का ये साधन भी चल रहा है, भागवत कथा भी चल रही है। ज्ञान वैराग्य जगाने का मतलब ये नहीं कि सब साधु बन जाएंगे, भगवे कपड़े पहन लेंगे, जटा बढ़ा लेंगे। ज्ञान वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है। जहां कथा होती है वहां ज्ञान का मतलब व्यक्ति का जो विवेक है, समझ है, सोई हुई समझ जागती है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप यहां देखिएगा। 15 तारीख आ जाने दीजिए, आप में से सैकड़ों श्रोता ऐसे निकलेंगे जो ये महसूस करेंगे कि अब तक हम कौन सी जिंदगी जी रहे थे, जीने की कला तो अब मिली है, हमारी समझ तो अब जागृत हुई है। ऐसा विवेक सोया हुआ जाग जाए, वो कथा के बिना नहीं जागेगा। भाई और भाई में विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, वकीलों के घर भर डाले, किसके लिए? 10 बाय 10 की जमीन के टुकड़े के लिए, 100, 200, 500 ईंट के टुकड़ों के लिए, एक गाय, एक भैंस, भेड़ बकरी के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए कलह हो रहा, विवाद हो रहा है। वकीलों के घर भर रहे हैं, जजों के घर भर रहे हैं, पुलिस वालों की वाह वाह हो रही है, लूट खसोट चल रही है। भाई और भाई में 36 का आंकड़ा चल रहा है। ननद भोजाई में, सास बहू में बोलचाल नहीं है। एक घर का मुंह पूर्व में तो मेरे घर का पश्चिम में रहना चाहिए, शक्ल नहीं देखना चाहती। कौन सी जिंदगी जी रही है? कितने से तुम्हारी जिंदगी है भाई? ये जमीन के टुकड़े यहीं थे, यहीं रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे। तुम्हारे जैसे कितने संसार में आए और चले गए, एक भी कुछ साथ में लेकर के गया नहीं। यश जीवन अपयश मरण कर देखो सब कोई, क्या लंकापति ले गया, क्या करण दे गया कोई। इस संसार में जीना और मरना है तो व्यक्ति का यश और अपयश है। मरने के बाद भी यदि कोई याद करता है उनके गुणों को, तो समझ लो कि मरा नहीं, वो मरा हुआ भी जिंदा है। और यदि जिंदे का भी अपयश है, लोग नाम लेना पसंद न करे, तो समझ जाओ जिंदा दिखता है पर मरा हुआ ही ठीक है, मरा हुआ ही ठीक है। ये कथा उस हमारे सोए हुए ज्ञान को जागृत करेगी, वैराग्य दिलाएगी। किसके पीछे भाग रहे हो? ये शरीर धोखा दे रहा है, ये तो नहीं देख रहे हो, और शरीर के लिए किसके पीछे पड़ रहे हो? इसलिए संतों ने कहा, नारद जी, भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो व्यक्ति के सुप्त ज्ञान को जागृत कर देती है, सोए हुए वैराग्य को जगा देती है, आसक्ति को अनासक्ति में बदल डालेगी। ये कथा अद्भुत है, जीवन पलटने वाली है, सारे वेदों की सारभूता कथा है। इसलिए भागवत कथा होनी चाहिए, ज्ञान भी जगेगा, वैराग्य भी जगेगा। कहाँ कथा करें? चलो कोई अच्छा पवित्र स्थान देके, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हिमालय में बैठे हुए थे, फिर विचार आया कि गंगा किनारे चलते हैं, वहां कथा होगी।
गंगा किनारा भी कौन सा गंगा किनारा? का गंगा द्वार के पास का गंगा किनारा। गंगा द्वार कौन कौन गए? कभी कोई गए हो तो हाथ खड़ा कर दो भाई। ये महेंद्र जी, सोहन जी जाके आए, आप भी गए बाबा? गंगा द्वार देखा है? किसको बोलते गंगा द्वार? बहुत लोग गए हैं। भागवत में जिसको गंगा द्वार बोलते हैं, आजकल उसको हरिद्वार बोलते हैं। समझ गए? कौन कौन गए गंगा द्वार? कौन कौन गए बोलो? हरिद्वार आधे पर्दे तो चले ही गए, बाकी नहीं गए वो भी चले जाओगे, चिंता मत करना। और नहीं जाओगे तो पीछे वाले ले जाएंगे, पर जाना तो जरूर है, सबको जाना ही जाना है। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी को, चलो हरिद्वार में चलते हैं, वहीं गंगा किनारे बैठ करके कथा करेंगे। यमुना किनारे जो वृंदावन में सोए हुए भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य, वो अपने आप ही जाग जाएंगे। कथा कहाँ हो रही है? ध्यान देना, गंगा किनारे। ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं यमुना किनारे। जो ही नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाने की तैयारी की और कीर्तन शुरू करवाया। हरे शरणम 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 हरे शरणम। जो ही गंगा के किनारे